हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम जो रीडिंग करेंगे वो एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पे रीडिंग है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरे पास 2 कार्ड हैं। ठीक है, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पे हम रीडिंग करेंगे और बहुत डिटेल में आप लोग को बताने वाली हूँ कि आपके लिए कॉल आएगा या नहीं आएगा, ये भी हम चेक करेंगे लास्ट में। ठीक है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो पूरी तरह मैं आपकी रीडिंग जो है बहुत अच्छे से करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स रखे हैं। ठीक है, कार्ड नंबर 1 ये वाला कार्ड है, मैं इसको खोल के आपको बताऊंगी। ठीक है, और कार्ड नंबर 2 है ये वाला। ठीक है, तो अगर आप कार्ड नंबर चुनेंगे 1, तो उन लोगों के लिए कार्ड जो कि वाकई में कुछ किसी थर्ड पार्टी 4 पार्टी से डील करें। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन है, 4 पर्सन, यानी कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप 2 के अलावा तीसरा इंसान है या चौथा इंसान भी है, ठीक है, तो आप ये वाला नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ये वाला कार्ड चुनें। ठीक है, और इन केस के अगर आप सिंगल हैं, मतलब दोनों ही अलग, मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई थर्ड पर्सन आपके बीच में नहीं है, फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो आप ये वाला कार्ड चुनिए। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी जो थर्ड पार्टी 4 पार्टी सिचुएशन को डील कर रहे हैं वो ये वाला। और सेकंड जो नंबर वाला कार्ड है, अगर थर्ड पार्टी 4 पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, देखिए थर्ड पार्टी 4 पार्टी यहाँ पे कोई पर्सन की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, घर वाले या कोई और मैटर को नहीं। ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई पर्सन है। ठीक है, जैसे कि आप दोनों हैं लेकिन कोई बीच में है, और आपकी तरफ से भी कोई बीच में है और उनकी तरफ से भी कोई बीच में है, तो ये थर्ड पार्टी 4 पार्टी होती है। ठीक है, इस तरह से मैं समझाना चाहूँगी। और यहाँ पे देखिए सेकंड कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए, जहाँ पे 2 लोग जो है बिना किसी प्रॉब्लम के या बिना किसी मतलब सिचुएशन को लेकर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं। ठीक है, तो आप 2 लोग हैं तो ये वाला, और 2 से 3 हैं या 4 हैं तो ये वाला कार्ड चुनिए। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। आपने कार्ड को चुन लिया। ओके, सबसे पहले कार्ड नंबर 1। ओके, आई होप कि आपको रीडिंग समझ में आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले कार्ड नंबर 1 की बारी है, और कार्ड नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है, क्या है इस कार्ड में। ठीक है, ट्रुथ का कार्ड है हमारे सामने। ठीक है, ट्रुथ, मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे मतलब जिसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उसमें आप कोई सच जानना चाहते हो। ठीक है, आपको सब धुंधला लग रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, चीज़ें जैसे कहते हैं ना ख़राब से ख़राब होती जा रही है, आप स्टक हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में जो चाह रहे थे, यानी कि जो यूनियन, रिकन्सिलेशन या जो भी आप चाह रहे थे वो हो नहीं रहा। ठीक है, चीज़ें मतलब जैसे कहते हैं धुंधलापन बहुत है, क्लियरिटी नहीं दे रहे आपके पार्टनर। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप किसी सच को जानना चाहते हो, ऐसा लग रहा है आपको डाउटफुल हो, आप जैसे कहते हैं ना इस इंसान पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, थर्ड पार्टी 4 पार्टी सिचुएशन की बात है यहाँ पे। ठीक है, जिन लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी 4 पार्टी है वो कार्ड ये वाला चुने। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, तो यहाँ पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो सिचुएशन पे, क्योंकि आप जो है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी 4 पार्टी फेस कर रहे हो। इसलिए कोई ना कोई इंसान जिसके कारण आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और चीज़ें आपको धुंधली दिखाई दे रही है। आप सच कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में लग रहे हो। ठीक है, और चाहते हो कि इस सिचुएशन का कोई ना कोई समाधान आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये इस तरह का कार्ड है। टोटल कहूँ तो इस कार्ड में ये नज़र आ रहा है कि आप जो है सच्चाई जानना चाहते हो कि इस नो कॉन्टैक्ट की आखिर वजह क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या वजह हो सकती है। आपके पार्टनर लेस कांटेक्ट से बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल लेस हो गया आपका कांटेक्ट, और पहले कम्युनिकेट करते थे, अब मैसेज पे आ गए, मैसेज भी बहुत कम किया करते हैं। तो इसका कारण क्या है, थर्ड पार्टी 4 पार्टी सिचुएशन अगर है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड करें। सबसे पहले ये ट्रूथ वाले कार्ड, जो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, ठीक है, उनके लिए उनके पार्टनर की जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में करंट एनर्जीज़ हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी। चलिए देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनकी करंट एनर्जीज़ क्या चल रही है। आपसे बात नहीं हो रही, लेस कॉन्टैक्ट है, या बिल्कुल ना के बराबर आपसे बात होती है, तो क्या सिचुएशन है। चलिए देखते हैं कि करंट एनर्जीज़, कार्ड नंबर 1 वालों के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ बताइए यूनिवर्स। कार्ड नंबर 1, पार्टनर की करंट एनर्जीज़ बताइए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़े से कार्ड, यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून है, ये कार्ड मैं इस तरह से रख दूँगी। चलिए हम कार्ड को इस तरह से रख लेते हैं। ओके, नॉट गुड आइडिया। ओके, आपको दिख रहा है कार्ड। ओके, ट्रुथ का कार्ड है यहाँ पे, या फिर हम इधर भी रख सकते हैं। ओके, ये बहुत अच्छी जगह है। ऑल राइट, ट्रुथ का कार्ड है यहाँ पे, ये बहुत ही अच्छी डेक है, बहुत सुंदर डेक है। यहाँ पे देखिए गॉडेस ऑफ द मून है, पेशेंस है,
और डोर टू वैल्यू, और यहाँ पे बॉटम में क्या है इनका इनडिसीजन। देखिए मुझे ऐसा लगता है जो लोग जो है थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन में है, आप दोनों के रिलेशनशिप में आप जानते हो कि कोई थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन आया हुआ है, ठीक है, और फिर आपका नो कॉन्टैक्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है ये आपके लिए इनडिसीजन में है। इनकी करंट एनर्जी क्या है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है, आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इनडिसीजन में है, इनके पास दो रास्ते हैं, दो चॉइसेस हैं, कहाँ जाएँ कैसे जाएँ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, ठीक है, लेकिन इनको किसी बात का डर है, इनको किसी बात का जैसे कहते हैं डर लगा हुआ है। ये डेफिनेटली अपने अदर ऑप्शंस को भी चेक करें, या फिर कह लूँ कि मैं बहुत पेशेंस रख के आपके साथ चीज़ें सही करना चाहते हैं, ठीक है। इनको एक सही रास्ता पकड़ना है आपके साथ, ठीक है, लेकिन वो रास्ता नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये कन्फ्यूजन में है, क्योंकि उन्होंने पेशेंस रखा हुआ है, ठीक है। ये चाहते हैं कि इनकी एक नई शुरुआत हो आपसे, ठीक है। ये इनडिसीजन में है, ये डेफिनेटली इमोशनली आपके लिए आपके साथ बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, ठीक है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का इनको एक रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कैसे सही किया जाए, ठीक है। ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर स्टिल ये जैसे कहते हैं ना पेशेंस रख के चीज़ों के सही होने का, चीज़ों के सही ढंग से सही रास्ता पकड़ने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये डेफिनेटली एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। नंबर 52, 16, 31 और 8 नंबर इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स में आपके लिए क्या है, यूनिवर्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो कि थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन में है, उनके पार्टनर से इनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या लेस कॉन्टैक्ट है, तो ये क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। फोर्थ पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी सिचुएशन, रिश्ते में क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर, क्या सोच रहे हैं रिश्ते को लेकर, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, ख़ास तौर से फीलिंग्स बताइए, क्या सोच है इनकी। ओके, सबसे पहले इनकी फीलिंग्स हैं कम्युनिटी, सोलमेट, ओके, और यहाँ पे चॉपवुड, ओके। फिलहाल के लिए देखिए यहाँ पे पीस का कार्ड है, ये इनका विज़न जो है आपके लिए क्लियर है। यहाँ पे आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कोई बड़ी वजह मुझे नज़र नहीं आ रही। ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए इनकी फीलिंग्स क्या हैं, इनको पता है कि आप इनकी जैसे हो, इनके जैसे विचार हैं आपके, आप इनकी परिस्थितियों में बिल्कुल फिट बैठते हो, ठीक है। अगर परफेक्ट पार्टनर कहूँ तो कोई गलत नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप कोई परफेक्ट पार्टनर या परफेक्ट कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला इंसान मानते हैं, ठीक है। आपके विचार, आपका स्टेटस, आपका बैकग्राउंड एक जैसा है, कहीं ना कहीं आप बहुत सिमिलर जैसे हो, डेफिनेटली आपकी दोनों की बहुत अच्छी बनेगी, आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ इनपुट किया है, लेकिन ये डेफिनेटली ये खुद कुछ करना चाहते हैं आप, ठीक है। ये जानते हैं कि आपने इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है, अपनी ओर से आपने बहुत कुछ लगाया है, तो डेफिनेटली ये जो है आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं और आपके लिए रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। चॉपवुड का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है डे बाय डे ज़िंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, पर इनको जैसे कहते हैं ना किसी बात की क्लियरिटी नहीं है, अपने मन में भी इनडिसीजन में है, ऐसा लगता है, ठीक है। आपके लिए कोई गलत नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो उसमें ये डेफिनेटली विचार करते हैं आपके लिए, चाहते हैं कि कोई जैसे कहते हैं ना कि ये जो नो कॉन्टैक्ट है ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि ये नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म नहीं करना चाहते या फिर ऐसा कुछ नाराज़गी, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कुछ सर्कमस्टांस जैसे कहते हैं ना कि अलाउ नहीं कर रहे इनको, ठीक है। अभी हम कारण भी देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का, आपका कारण क्या है। यहाँ पे देखिए क्लीन का विज़न जो है आपके लिए बिल्कुल क्लियर है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये किसी और वजह से आपके नो कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। जिनकी बात आप पूछ रहे हो डेफिनेटली ये किसी और वजह से आपसे नो कॉन्टैक्ट में है। इनका विज़न बहुत क्लियर है, जितनी बार आपसे मिले हैं बहुत ज़्यादा पीस महसूस किया है इन्होंने, ठीक है। चलिए देखते हैं कि और क्या सिचुएशन हो सकती है। यूनिवर्स नो कॉन्टैक्ट की वजह क्या है बताइए, एंजल्स हमें गाइड करें, नो कॉन्टैक्ट की क्या वजह है। मेरे व्यूअर्स जो पाइल कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन में जो है, उनके नो कॉन्टैक्ट की वजह क्या है, यूनिवर्स हमें गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट की वजह क्या है, एंजल्स हमें गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट की वजह क्या है, कार्ड नंबर 1 वालों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह बताइए। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 4 कार्ड निकालेंगे, टेम्परेंस, हाई प्रिस्टेस, एक कार्ड और निकालूंगी मैं, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स और यहाँ पे द व्हील। ओके, एक कार्ड मुझे क्लैरिफाई करना है ज़रूर, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट की वजह में हाई प्रिस्टेस क्यों है, हाई प्रिस्टेस क्लैरिफाई कीजिए। नो कॉन्टैक्ट की वजह में हाई प्रिस्टेस क्यों है, किस चीज़ का सीक्रेट।
ओके, ऑल राइट। और यहाँ पे फैमिली ड्रामा का कार्ड भी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई करेंगे यूनिवर्स। ओके, देखिए अब मुझे बताइए यहाँ पे देखिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इनके बॉटम वाला कार्ड ये वाला आया था। ओके, और ये वाला कार्ड आया था, ठीक है। 2 कार्ड मुझे यहाँ पे बॉटम के दिख गए हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इनका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली देखिए, पहले तो इन्होंने आपके रिलेशनशिप में जैसे कहते हैं ना सरेंडर कर दिया है, ठीक है। इनको पता है कि चीज़ें सही होगी आपके साथ, ठीक है। ये तो यहाँ पे श्योर है, क्योंकि इनको ये लगता है कि आपका जो कनेक्शन है वो ऊपर वाले ने बनाया है, ठीक है। इन्होंने कुछ नहीं करना तो भी सही होगा, ऊपर वाले ने, डेस्टिनी ने बनाया है, तो डेस्टिनी जब वर्क करेगी तो अपने आप सब कुछ ठीक होगा, इनको ये लग रहा है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी। तो इन्होंने शायद डिसाइड किया है कि कुछ छोड़ दो, मतलब टू द सी चलना चाहते हैं, यानी कि जैसे फ्लो चल रहा है, रिश्ता जैसे चल रहा है चलाई जाओ, ठीक है। उसमें अपनी तरफ से इनपुट नहीं डालना चाहते, ये डेफिनेटली डेस्टिनी पे छोड़ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपकी सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं, आपका नो कॉन्टैक्ट क्यों है, क्योंकि ये किसी लवर्स वाली सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। कोई और भी है जो कि इनको अप्रोच कर रहा है, कोई और भी है आपके अलावा, जैसे मैंने कहा 3rd पार्टी 4th पार्टी सिचुएशन, तो ऑब्वियसली या तो आप दोनों ही मैरिड हैं, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई आया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है अपनी अपनी परिस्थितियों में देखिएगा, ठीक है। मुझे डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपको चुनना चाहते हैं, पर कोई और भी इनको लव के लिए अप्रोच कर रहा है, इसलिए उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे 3rd पार्टी 4th पार्टी सिचुएशन है, बट उसके अलावा कोई ऐसा है आप दोनों या तीनों में से कि जो इनको अप्रोच कर रहा है लव के लिए, लेकिन ये सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। हो सकता है कि ये मैरिड है, मैरिड इंसान इनके साथ वापस जैसे कहते हैं ना पैचअप करने का मूड है, तो ये डेफिनेटली उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए टेम्परेंस का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बैलेंस करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं। 2 सिचुएशन में कोई बैलेंस कर रहा है, ठीक है। ये आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं है, ठीक है। इनको लगता है कि आपके साथ तो सब कुछ सही हो जाएगा, बट जहाँ पे ये हैं खुद या फिर ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये डेफिनेटली मैरिज की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। वहाँ पर कोई फैमिली ड्रामा है जिसको ये बैलेंस करना चाहते हैं, इसलिए हीलिंग वाला कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सिचुएशन क्या है फिलहाल के लिए, मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह क्या है, मुझे लगता है इनके माइंड में बहुत सारी टेंशन है, ठीक है। आपका सीक्रेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि आपको कॉल या मैसेज किया और किसी और ने देख लिया, या फिर आपके कॉल या मैसेज को किसी का पता चल गया, ठीक है। तो इस तरह से ये डेफिनेटली डरते हैं, आपका एक सीक्रेट कनेक्शन है, इसलिए इनको टेंशन हो रही है, इसलिए आपसे बात करना बंद कर दिया है, ठीक है। पूरी तरह से मुझे एक सीक्रेसी रखना चाहते हैं आपको, ठीक है। इसीलिए ये बताना नहीं चाहते कि आप इनकी रिलेशनशिप में हो, या जैसे कहते हैं ना आपको सीक्रेट वुमेन की तरह या मैन की तरह रखना चाहते हैं। आपका कनेक्शन सीक्रेट हो सकता है, इसलिए डेफिनेटली ये टेंशन में है कि किसी और को पता ना चल जाए। यहाँ पे कोई ना कोई इनको अप्रोच करता हुआ, इनके फ़ोन कॉल चेक करता हुआ, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। तो ये डेफिनेटली ये जो है कन्फ्यूजन में है कि आपको कॉल या मैसेज करें तो करें कैसे, ठीक है। इनका विज़न बिल्कुल क्लियर है आपके लिए कि कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है, ठीक है। आपके साथ रिश्ता कैसे निभाना है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि आपका कनेक्शन हो सकता है सीक्रेट है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा गैप बना के चल रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन का गैप है। मुझे ऐसा लगता है बहुत बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये आपको लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई सर्कमस्टांस ऐसे हैं जहाँ पे आपसे कॉल या मैसेज नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऑप्शंस को लेकर डेफिनेटली किसी के मन में कन्फ्यूजन है और इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि कुछ, और इनको ये लगता है कि आगे चल के सिचुएशन वापस सुधर जाएगी, ठीक है। तो थोड़े दिन के लिए उन्होंने गैप लिया है, ब्रेक लिया है, ऐसा मैं कहूँगी, इसलिए आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। चलिए देखते हैं कि कब तक कॉल करेंगे, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। एंजल्स हमें बताएं कि कब तक कॉल होगा इनका, कॉल या मैसेज कब तक करेंगे, क्या इनका कॉल या मैसेज आएगा। यूनिवर्स हमें गाइड करें, कब तक आएगा मेरे व्यूअर्स को इनका कॉल या मैसेज कब तक आएगा। कार्ड नंबर 1, कब तक आएगा कॉल या मैसेज। ओके चलिए देखते हैं। ओके यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड है और ये शुरुआत का कार्ड ही होता है, ठीक है। यहाँ पे अगेन ये वाला है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके इनका कॉल या मैसेज कब आएगा, क्वीन ऑफ वॉन्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनका स्टार साइन बता देती हूँ पहले, ठीक है। आपकी रीडिंग में मुझे कोई जेमिनी दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेजिटेरियस स्ट्रांगली हैं कोई, ठीक है। इसके अलावा लियो, वर्गो, ठीक है। और यहाँ पे एरीज भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, ठीक है। लेकिन जैसा भी आपसे मिले, पाइसेस भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मुझे स्टार साइन लग रहे हैं, लेकिन आपसे जितना मैच करे, ठीक है। मैच स्टार साइन मैच होंगे सबसे, ये नहीं कहूँगी, जनरल रीडिंग है, ठीक है।
कार्ड नंबर 1 की रीडिंग कर रहे हैं, अगर आपसे स्टार साइन नहीं भी मिलते हैं तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से है। तो यहाँ पे देखिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल सोच पे रख रहे हैं, ठीक है। फ़िलहाल के लिए 2-4 दिन में या फिर 1 वीक मान के चलिए मैक्सिमम इनका कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आ पाएगा। ये चाहते तो हैं देखिए आपके साथ प्रोग्रेस करना, नई शुरुआत करना, ठीक है। ये प्रोग्रेस का कार्ड है, पर इनको किसी चीज़ का वेट है, ठीक है। इनको किसी चीज़ का वेट है। यहाँ पे देखिए आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, पर जैसे कहते हैं ना इन एंड आउट ज़रूर करेंगे, यानी कि ये श्योर नहीं है कि कब आपको कॉल करेंगे, ठीक है। ये जो है असमंजस वाली स्थिति को बताता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके दिमाग में अभी भी टेंशन है, अभी भी 2 बातों को है, 2 सिचुएशन को एक साथ हैंडल करना चाह रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी 4 पार्टी सिचुएशन को हैंडल करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स ये डेफिनेटली आपको सच्ची बात बताना चाहते हैं। हिम्मत और ताकत इस इंसान में है, लेकिन ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हैं, अभी इमोशंस से नहीं चल रहे हैं। क्योंकि इनको पता है कि सर्कमस्टांस ऐसा कहते हैं कि जब कोई सीक्रेट कनेक्शन में होता है तो सीक्रेट से बनाए रखने के लिए दिमाग से चलना ज़रूरी होता है, ठीक है। अदरवाइज़ ये डेफिनेटली डेस्टिनी पे छोड़ रहे हैं कि डेस्टिनी आपके लिए वर्क करेगी और आगे आपकी स्थिति परिस्थिति सुधर जाएगी, ठीक है। तो किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। हो सकता है ये अपने रिश्तों को भुगत चुके हैं, हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन को ये हैंडल करना जानते हैं, क्योंकि रिश्तों को भुगता हुआ इंसान हर चीज़ को हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली किंग ऑफ सॉर्ट्स बने हुए हैं, यानी कि अपने आप को कंट्रोल करना। फिलहाल के लिए इनका कॉल या मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए कम से कम 6 दिन बाद इनका कॉल या मैसेज आएगा। आप इस वीक तो मान के चलिए कम से कम 5 या 6 दिन रुक जाइए, उसके बाद इनका कॉल या मैसेज आएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो नहीं दिख रहा, ठीक है। चलिए इनके कुछ मैसेजेस लेती हूँ जिससे हमको पता चलेगा कि आपको ये बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, जो कार्ड गिरेगा, ओह गाइस, कभी तो मैंने इस तरह से शफल नहीं किया। बहुत ही गंदी तरीके से शफल किया मैंने और सारे कार्ड गिर चुके हैं। बट वेट अ सेकेंड। ओके गाइस, दोबारा शफल कर लेते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड करें। क्या मैसेज है जो कि थर्ड पार्टी 4 पार्टी सिचुएशन में उनकी तरफ से, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके व्यूअर्स के मैसेज, व्यूअर्स के लिए मैसेज बताइए यूनिवर्स 1 बाय 1। क्या मैसेज है? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? ओके, एक गिर गया है और क्या मैसेज है? ओके, एक और लूँगी, 4 मैसेजेस लेंगे हम। ये बहुत सारे गाइस। ओके, 1 मोर। ओके, ये वाला ले लेते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखें आपके लिए मैसेज क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आपको बोलना क्या है चाहते हैं? मैनिफेस्ट मिरेकल, यानी कि कहीं ना कहीं कोई जैसे कहते हैं ना मैजिक हो जाए, मिरेकल हो जाए, इस तरह की चीज़ सोच रहे हैं। यानी कि स्टकनेस तो है कहीं ना कहीं, आपको जो कॉल या मैसेज नहीं कर रहे उसमें कोई ना कोई कारण तो है। यहाँ पे मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, यानी कि कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करें। योर ड्रीम इज़ सून टू बिकम रियलिटी, यानी कि आपसे डेफिनेटली बात करेंगे लेकिन थोड़े दिन बाद। ट्रस्ट योर हार्ट एंड बिकम कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस, यानी कि कहीं ना कहीं अपने ट्रस्ट करिए सिचुएशन पे, अपने दिल पे, ठीक है। जो दिल कहता है बिल्कुल सही है, और उसके लिए थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि अपनी गाइडेंस को भी फॉलो कीजिए। जो वो कंटिन्यू जो गाइडेंस दे रहा है वो उस पर फॉलो कीजिए, ठीक है। ये वाला कार्ड है, इस पर क्या लिखा है? लाइफ इज़ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स, यानी कि हमारी लाइफ में अलग अलग साइकिल चलते रहते हैं। वैन वी रेसिस्ट चेंज, अगर हम किसी चेंज को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो नेचुरल फ्लो को रोक देता है, ठीक है। गो विद द फ्लो, विद यू विल बी सरप्राइज वेयर इट लीड्स, यानी कि अगर आप फ्लो के साथ चलोगे, यानी कि जो भी सर्कमस्टांस है उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्कमस्टांस बदलते रहते हैं, ठीक है। तो जो साइकिल चल रहे हैं हमारे जीवन में उनको एक्सेप्ट करिए, उनको रेसिस्ट मत करिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये जो है सरप्राइज़ के रूप में चेंज हो जाएगी स्थिति परिस्थिति, ठीक है। यहाँ पे ये वाला कार्ड है, इस पर क्या लिखा हुआ है? पावर। ये आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या कहना चाहते हैं? यू इंस्टिंक्टली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एनी टाइम, यानी कि ये आपको बंधन में नहीं रखना चाहते। ये वो पावर दे रहे हैं जहाँ पे इनकी सर्कमस्टांस को आप नहीं समझ पा रहे हो तो डेफिनेटली आप कभी भी वॉकआउट कर सकते हो, ठीक है। सिचुएशन में इनसे कभी भी आप ये पूरी फ्रीडम दे रहे हैं आपको कि आपकी इनकी परिस्थितियाँ अगर आपको समझ में नहीं आ रही, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे सिचुएशन पर, तो आप कभी भी वॉकआउट कर सकते हो, क्योंकि थर्ड पार्टी 4 पार्टी सिचुएशन है जैसे कि आपको पता है, ठीक है।
ठीक है, हम उसी कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। और लास्ट वाला है सोलमेट, और यहाँ पे 2 बार सोलमेट का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है इनका ये लगता है कि आपका कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली, यानी कि आपका सोलमेट आपके साथ है। अगर आप उस चीज़ को पहचान जाओगे तो वाकई में आप फिजिकली उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो यही कहना चाहते हैं कि आप सिचुएशन को ट्रस्ट कीजिए, इनका जो कनेक्शन आपसे उसको ट्रस्ट कीजिए। सोलमेट वाली जर्नी जो है बहुत टफ होती है, उसको समझो, और डेफिनेटली फिर भी आप वर्कआउट करना चाहते हो तो वर्कआउट कर सकते हो। इनके मैसेजेस इस तरह से हैं जो आपकी सिचुएशन में बिल्कुल फिट हो रहे हैं, ठीक है। ये कहना यही चाहते हैं कि आप थोड़ा सा वेट करो, चीज़ें आपके लिए सही होगी, लेकिन राइट टाइम पे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डेफिनेटली ख़त्म होगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए 7 डेज़ आप वेट करिए, उसके बाद ही कॉल या मैसेज आ सकता है, ठीक है। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, कुछ भी आपको मैच करता है, ये मैसेजेस आपको पसंद आते हैं, बिल्कुल लाइक दीजिएगा। और अपनी सिचुएशन के बारे में कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से बता सकते हैं, कम से कम शब्दों में तो ज़रूर बताएगा। मैं आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ गाइज, ओके। थैंक यू सो मच। आप कार्ड रीडिंग 2 की बारी है, ठीक है। जो सिंगल है, मतलब एक जो कपल हैं उनके बारे में कार्ड, जहाँ पे थर्ड पार्टी 4 पार्टी सिचुएशन, कोई पर्सन नहीं है एक्स्ट्रा, कोई बीच में नहीं है आप दोनों के, ठीक है। कोई इंसान आपके दोनों के बीच में नहीं है, वो कार्ड नंबर 2 है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हेलो कार्ड नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है। आपके कार्ड नंबर 2 यानी कि जो इंसान, जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आपकी या 4 पार्टी सिचुएशन नहीं है आपकी, ठीक है, कोई भी इंसान आप दोनों के बीच में नहीं है, आप दोनों में फिर भी नो कांटेक्ट है, तो सिचुएशन के बारे में बात करें तो ये कार्ड क्या कह रहा है यहाँ पे, ट्रस्ट वाली बात है। यानी कि आप पे ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर, आप इस सिचुएशन पे या फिर जो भी प्रोसेस है आपके रिलेशनशिप का, उस पर ट्रस्ट करें। यानी कि चीज़ें होगी लेकिन स्लो मोशन में चल रहा है आपका रिलेशनशिप, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। आप चाहते हो कि आपको कमिटमेंट मिले, शादी के लिए क्लियरिटी मिले, ठीक है, आपके पार्टनर से कोई वादा मिले, तो डेफिनेटली इसके लिए सिचुएशन पे आपको ट्रस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ट्रस्ट का कार्ड आया, तो डेफिनेटली यही है, ठीक है। पहले कार्ड में आया था ट्रुथ, कि आप कोई सच जानना चाहते हो, और यहाँ पे आए सेकंड कार्ड में, इस कार्ड नंबर 2 जो है जिन्होंने चुना है, जो कि वाकई में किसी थर्ड पार्टी 4 पार्टी सिचुएशन में नहीं है, तो आपको ट्रुथ जानना है, ट्रस्ट करना है सिचुएशन पे, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि कार्ड नंबर 2 आप सिचुएशन पे ट्रस्ट करें, यानी कि भरोसा करें, आपके पार्टनर ज़रूर आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे आपकी इनकी करंट सिचुएशन क्या है, करंट एनर्जीज़ क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। कार्ड नंबर 2 जो कि थर्ड पार्टी 4 पार्टी सिचुएशन में नहीं है, यूनिवर्स हमें गाइड करें। कार्ड नंबर 2 के पार्टनर की एनर्जी बताइए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, एनर्जीज़ क्या है इनके पार्टनर की, एंजल्स हमें गाइड करें, यूनिवर्स हमें बताएं। कार्ड नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, उनकी एनर्जीज़ क्या है रिलेशनशिप में। ब्रोकन हार्ट है, ओके, गॉडेस ऑफ द मून है, और यहाँ पे पेशेंस है, ओके, एंजल ऑफ बैलेंस। आपके पार्टनर डेफिनेटली सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस, यानी कि बैलेंस करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे नंबर 9, 52, 16 और 48 इंपॉर्टेंट होगा। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं है, 4 पर्सन नहीं है, तो डेफिनेटली ये सॉलिड कमिटमेंट की सोच रहे हैं, ठीक है। बात ये है कि नो कॉन्टैक्ट क्यों है, उसका भी हम राज जानेंगे कि क्या चीज़ है, ठीक है, क्यों है आप में नो कॉन्टैक्ट। यहाँ पे देखिए ये बैलेंस करने में लगे हुए हैं, आपके साथ सॉलिड फाउंडेशन कोई क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। इनको लगता है कि आपके इनके बीच में कोई, जैसे कहते हैं ना, एंजल्स का ब्लेसिंग है, जो कि डेफिनेटली आप दोनों में बैलेंस करके चलना चाहती हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कोई फैमिली ड्रामा झेल रहे हैं, यानी कि घर वाले नहीं मान रहे, कास्ट इश्यूज़ हैं, एज का डिफरेंस है, ठीक है, इस तरह के डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण आप दोनों बहुत ज़्यादा पजल हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन इमोशनली आपके पार्टनर बहुत डरते भी हैं, और इमोशनली आपके लिए ओवर थिंकिंग भी करते हैं। ये इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। पेशेंस का कार्ड है, इनके पास ऑप्शन है, डेफिनेटली ये जैसे कहते हैं ना, ऑप्शन को देखते हुए चल रहे हैं, पर इनका फोकस जो है अपने जीवन में एक सॉलिड फाउंडेशन, यानी कि एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है। तो यानी कि कमिटमेंट वगैरह की सोच रहे हैं, लेकिन इनके पास ऑप्शन है। डरते हैं आपकी बात बताने से, घर वालों से डरते हैं, घर वालों के मैटर से डरते हैं, लेकिन सिचुएशन पे आपको इन पे भरोसा करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि हमारा मेन कार्ड यही है, ठीक है। आपकी जो भी परिस्थितियाँ हैं उसमें मेन कार्ड हमारा यही है। चलिए देखते हैं कि आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, यूनिवर्स हमें गाइड करें। कार्ड नंबर 2 वाले क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में। कार्ड नंबर 2 क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में, एंजल्स हमें गाइड करें। रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर कार्ड नंबर 2 क्या सोच रहे हैं, एंजल्स हमें गाइड करें। कार्ड नंबर 2 की एनर्जीज़ बताइए, रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर कार्ड नंबर 2 क्या सोच रहे हैं।
ओके सबसे पहला कार्ड है हमारे पास डीप नोइंग, क्योक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, टू द सी। एक और कार्ड निकाल लेते हैं, टाइम फॉर एन ऐप। ओके, रीजनरेशन। देखिए मुझे पक्का लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे रीजनरेट करना चाहते हैं, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो ये नहीं रखना चाहते, ठीक है। सर्कमस्टांस चाहे जो भी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इनकी तरफ से ख़त्म होने वाली है। ये रीजनरेट करना चाहते हैं। जिस स्थिति परिस्थिति में आप सोच रहे हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया, वहाँ सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी पिक्चर बाकी है। रीजनरेशन वाला कार्ड आया, नंबर 46, 24, 7 नंबर 33 एंड 43, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, आप लोगों की एज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या सिचुएशन है, आपके रिश्ते में ये रीजनरेट करना चाहते हैं, दोबारा किसी रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि शायद पहले हो सकता है कि दबा रहे थे। यहाँ पे डीप नोइंग, इनको ये पता है कि आपके साथ जो भी रिलेशनशिप है उसमें आप भाग्य साथ दे रहा है, और अचानक आप मिले हो तो डेफिनेटली भाग्य की देन है, ठीक है। आपका रिलेशनशिप टॉप पे यानी बहुत लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ठीक है। ये किसी कॉन्फ्लिक्ट को आपके साथ यानी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं, पर ऊपर से दिखा रहे हैं मुझे परवाह नहीं है, ठीक है। इनके एक्शन या इनके जैसे कहते हैं ना जेस्चर ऐसे होते हैं जिससे इनको आपको डाउट हो रहा है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे सिचुएशन पे, आपको लगता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत दिनों तक हो जाएगी और ये इंसान आपको छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन ये डीप डाउन ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाली बात चल रही है आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो ये डेफिनेटली ख़त्म कर देना चाहते हैं, आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं। पर फिलहाल के लिए क्या है, टाइम फॉर अ नैप। और यहाँ पे टू द सी, ये सिचुएशन के साथ फ्लो करना चाहते हैं, फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, यानी कि जिस तरह से चीज़ें चल रही है उस तरह से चलना चाहते हैं, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, अपनी तरफ से कॉल या मैसेज नहीं करना चाहते। टाइम फॉर एन ऐप यानी कि फ़िलहाल के लिए रेस्ट की पोजीशन पे हैं। इनको लगता है कि चीज़ें अपने आप रीजनरेट तो करना ही है मुझे, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए राइट टाइम नहीं है। ये शो कुछ और कर रहे हैं, अंदर ये वाकई में आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि इनको अच्छी तरह पता है कि ये रीजनरेशन जो कर रहा है ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म तक आपके रिश्ते को निभाने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी एक सॉलिड फाउंडेशन वाली बात आ रही है, तो ऐसा है नहीं कि आपको छोड़ेंगे या फिर आपसे बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डरा रहे हैं या किसी बात को लेकर ये स्टक है इसलिए कर रहे हैं। चलिए देखते हैं रीज़न क्या है। एंजल्स हमें बताइए कार्ड नंबर 2 का रीज़न क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का, जिनके बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं है, यूनिवर्स हमें गाइड करें, उनकी सिचुएशन बताइए कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का रीज़न क्या है। एंजल्स गाइड करें हमें। 4 कार्ड निकालेंगे हम। ओके, रीज़न क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का। कार्ड नंबर 2, सबसे पहले रीज़न है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब मैं क्या बताऊँ, यही कार्ड आए थे, मैं दोबारा शफल कर लेती हूँ गाइस। कार्ड नंबर 1 भी आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें भी यही फर्स्ट जो कार्ड आया था यही वाला कार्ड आया था। चलिए दूसरा कार्ड निकालते हैं हम। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। क्यों है, रीज़न क्या है बताइए। 7 गाइज मुझे इसी नंबर पे यही वाला कार्ड आया था पहले भी, ठीक है। बट एनीवेज जो भी है आप कार्ड नंबर 1 भी देख सकते हैं, क्योंकि दोनों की सिचुएशन सेम जैसी लग रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये इंसान जो है आपके साथ विक्टोरियस होना चाहते हैं, इनको पता है कि अभी स्ट्रगल है रिलेशनशिप में, लेकिन ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। रीज़न क्या है, ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। रीज़न ये भी है कि ये फ्लर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी बहुत ज़्यादा सीरियस आपके रिश्ते में नहीं है, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो रीजनरेट तो करना चाहते हैं, दोबारा आपके पास आना चाहते हैं। ये शुरुआत का कार्ड ही है, बट ये कैजुअली सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ये परमानेंट आपके लिए सोच ही नहीं रही, लेकिन आगे चल के हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, ये सिक्योर रिलेशनशिप रखे हैं आपसे, ठीक है। फिलहाल के लिए आपसे शुरुआत करना चाहते हैं, इसलिए ये जो रिलेशनशिप है इसको एक परमानेंट नहीं बल्कि एक कैजुअली स्टार्ट करने वाली वाइब्स आ रही है, ठीक है। ये आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस आपके लिए अभी दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। ये सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं, पर इनको अभी डर लगा हुआ है, ठीक है। आपको कोई कमिटमेंट वाली बात नहीं सोच रहा अभी, ठीक है। हालांकि आपको कहा होगा इन्होंने कि हम आगे चल के शादी करेंगे, बट स्टिल ये कन्फ्यूजन में है। स्टिल ये आपसे शुरुआत तो कर लेंगे, बट परमानेंट कमिटमेंट वाली बात यहाँ नहीं है, ठीक है। इन एंड आउट है, ये अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको दबा रहे हैं, आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये वेटिंग पीरियड पे हैं, किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हैं। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, परमानेंट कमिटमेंट देना है नहीं देना, ठीक है। ये स्टिल कन्फ्यूजन में है, ऑप्शन को लेकर भी और आपसे रिश्ते को लेकर भी, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स चाहते यही हैं कि शादी हो जाए, बट इनको स्ट्रगल लग रही है, बट इनको अभी नहीं बताना आपको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस अभी नहीं लग रहे। इनको लगता
लगता तो है कि आपके साथ जो है उम्र भर रहना है या फिर आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहना है, पर जैसे कहते हैं ना कि अब ये रेडी नहीं है, कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, कोई कमिटमेंट इशू किसी के हैं, ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए और देखते हैं क्या इनका कॉल या मैसेज आएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं या नहीं, कब तक आएगा इनका नेक्स्ट एक्शन बताइए, कॉल या मैसेज कब तक आएगा, यूनिवर्स हमें गाइड करें। कार्ड नंबर 2, जिन्होंने ट्रस्ट कार्ड चूज़ किया है, क्या इनका कॉल या मैसेज आएगा कार्ड नंबर 2 वाले पार्टनर का मेरे व्यूअर्स के लिए, कब तक आएगा कॉल या मैसेज, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी या नहीं। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स। सबसे पहले 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। अगेन गाइज यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स पहले वाली रीडिंग में भी आया था, ठीक है, तो आप वो वाली रीडिंग भी देख सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। कार्ड नंबर 2 वालों के लिए यहाँ पे डेविल आया है। देखिए मुझे ऐसा लगता है इनके कुछ बंधन है, टॉक्सिक कनेक्शन है, ये किसी को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना चाहते हैं। इवन मुझे यहाँ पे एक मदर का कार्ड भी आया है, एम्प्रेस का कार्ड, तो हो सकता है कि ये मदर से आपकी बात नहीं कर सकते, मदर से किसी को डर लग रहा है। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने देखा कि ये गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है, ये भी डेफिनेटली मदर एनर्जी को बताता है। तो इंडिकेशन ये है कि कोई ना कोई आप दोनों के बीच में मदर है, इनकी मदर जो है आपके रिलेशनशिप में मान नहीं रही, ये उनसे सच बोलना चाहते हैं। ये डेफिनेटली किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, अपने दिमाग से चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको मदर के खिलाफ नहीं जाना। अगर कहूँ तो ये टॉक्सिसिटी झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं बंधन झेल रहे हैं, मदर का रेस्ट्रिक्शन है, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अगर आपसे रीडिंग मैच करिए ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्या इनका कॉल या मैसेज आएगा। यहाँ पे देखिए पहले ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। मुझे कई बार इनकी ऐसा भी आ रहा है कि इनका करियर सही नहीं है। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, उनका करियर डावाडोल हो रहा है, ये पहले प्रोग्रेस चाहते हैं। अगर इन केस के आपके मदर की कोई बात नहीं है, मदर से संबंधित कोई इशू नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने कहा कास्ट इश्यूज़, घर वाले नहीं मान रहे, आपकी एज डिफरेंस है, ये भी बात हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे कोई बात नहीं है तो मुझे इनका करियर मुझे समझ में आ रहा है कि करियर ये पहले इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का करियर से कोई मतलब नहीं, मैं जानती हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि इनकी मदर के कहने से ये थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना आपसे डिटैच हो रखे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपसे कॉल या मैसेज करें, ये सच बात बोलना चाहते हैं अपनी मदर से, बट यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल सोच है इनकी, यानी कि फ़िलहाल के लिए इमोशनली ये आपके लिए नहीं सोच रहे हैं, इमोशनली आपके लिए रेडी भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना एक जैसे कहते हैं सिचुएशन को या नो कॉन्टैक्ट को इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है कि बाद में कर लेंगे बात, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे डेविल एनर्जी है, यानी कि किसी की टॉक्सिक कनेक्शन है, कोई ना कोई बंधन में है, किसी का रेस्ट्रिक्शन है, इस कारण से आपको डेफिनेटली कॉल या मैसेज नहीं कर पा रहे, ठीक है। इन्होंने घर में भी नहीं बताया होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि इनको अपनी मदर से डर लगता है। अगर मदर वाली बात नहीं है तो इनका करियर मुझे ऐसा लग रहा है सही नहीं है, इसके कारण ये आपकी अभी आपके लिए सीरियस होते हुए नज़र नहीं आ रही। ये सिर्फ और सिर्फ कैजुअली आपसे स्टार्ट करना चाहते हैं, और कैजुअल रिलेशनशिप में क्या होता है, इन एंड आउट बहुत होता है। अगर नो कॉन्टैक्ट हो गया तो 3-4 महीने चले जाते हैं, फिर बात होती है, फिर 4 हफ्ते चले जाते हैं, फिर बात होती है। तो इस तरह नो कॉन्टैक्ट, नो इन एंड आउट चलेगा इनका, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या आपके लिए कॉल या मैसेज आ सकता है। मे भी कुछ लोगों के लिए अगर ये प्रैक्टिकल सोच पे हैं तो हो सकता है कि अगर आपकी वैल्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार रिलेशनशिप में है, तो ये दोबारा स्टार्ट करने के लिए 3 या 4 दिन में कॉल या मैसेज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना वेट करें। अभी फ़िलहाल के लिए 15 डेज़ तक तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन किसी के लिए 3 या 4 दिन में कॉल या मैसेज करेंगे, या फिर 15 डेज़ बाद कॉल या मैसेज करेंगे, ठीक है। वही डावाडोल वाली एनर्जी, यानी कि ये पोस्टपोन करते जा रही हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, कैजुअली तो है, कोई परमानेंट थोड़ी है जिसकी हम केयर करें। मतलब किसी के दिमाग में आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाई दे रही गाइज, ओके। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं। तो अभी कॉल या मैसेज तो नहीं आने वाला है, इनका मैसेज देख लेते हैं, आपको ये क्या एक्चुअल में कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, वेट अ मिनट गाइस। ओके, शफल कर लेते हैं थोड़ा सा कार्ड्स को। यूनिवर्स हमें बताएं क्या कहना चाहते हैं। 2 कार्ड मेरे पास आ गए, एक कार्ड और ले लेती हूँ। ओके, 3-4 कार्ड आए तो हम ये पढ़ लेंगे सारे। सबसे पहले ये है सेक्सुअल यूनियन। मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं आपसे जो है सिर्फ और सिर्फ जैसे कैजुअली चाहते हैं आपको। ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन एक्सटर्नल सोल फॉर देयर
यू विल बी फाइंड ट्रू ब्लिस, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं सेक्सुअल यूनियन चाहते हैं आपसे, ठीक है, आप समझ रहे हैं मतलब। और दूसरा कार्ड ये वाला है, और इसमें क्या लिखा है, इमोशंस आर अ नेचुरल नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ बट दे कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय योर प्रिपरेशन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रेसिस्टेंट। यानी कि कहना चाहते हैं कि इमोशंस जो है सबके बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, अपनी पार्ट, लाइफ का नेसेसरी पार्ट है। अगर आप इमोशंस को नहीं समझोगे तो डेफिनेटली उनको रोकना, इमोशंस को रोकना बहुत गलत है। मुझे ऐसा लगता है ये आपसे सिर्फ और सिर्फ कैजुअली रहना चाहते हैं, अभी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। इनका और मैसेज क्या है, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे। यानी कि ये प्यार तो करते हैं आपसे, नोट दैट यू डिज़र्व टू बी हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर, ठीक है। यानी कि ये कहना यही चाहते हैं कि आप जो आपसे प्यार है उसके लिए थैंक्स कीजिए, ये ब्लेसिंग्स के रूप में आपको मिला है, ठीक है, कि अपनी दिल की डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, जैसे कहते हैं ना, आप डिज़र्व करते हो एक प्यार को। यानी कि प्यार जो है कहीं ना कहीं किसी को हील कर सकता है, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं आपको, ये वाला कार्ड है, इस पे लिखा हुआ है, इफ़ यू कुड डू समथिंग व्हाट वुड इट बी, द आंसर डिवेल्स इन योर हार्ट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे ऑफ सोल। यानी कि ये कहना यही चाहते हैं कि अगर आप किसी सिचुएशन में क्या करना चाहते हो, आप सोच रहे हो, तो डेफिनेटली अपने दिल की सुनो, दिमाग की नहीं, ठीक है, क्योंकि दिल जो है सोल का गेट होता है। यहाँ पे ये वाला कार्ड है, इसमें क्या लिखा हुआ है, सरेंडर। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि रेस्ट की पोजीशन पे इसीलिए हैं कि टू द सी चलना चाहते हैं, सरेंडर कर देना चाहते हैं। एट टाइम्स वी सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइव्स, लेट गो एंड ऑल विल वर्क और, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं आपके लिए सब कुछ वर्क करेगा, लेकिन सरेंडर कर दो, जिस तरह से जो चीज़ें चल रही है उसको वैसे होने दीजिए, ठीक है। मतलब जैसे कहते हैं ना, लाइफ जो है सरेंडर करने पर, जब कभी किसी चीज़, ओल्ड चीज़ को सरेंडर करोगे तभी कोई न्यू एंटर हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो पुरानी बातों को छोड़ो और नई हिसाब से चलो, ये कहना ही चाहते हैं, ठीक है। और पूरी तरह से इनकी कार्ड्स में भी यही नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं नज़र आ रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये बात करेंगे लेकिन थोड़ा सा रुक के करेंगे। 15 दिन मैंने बोला है, यस 15 दिन के बाद इनका कॉल या मैसेज आ सकता है। ये रीडिंग आपको मैच करी ज़रूर बताएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मेरा वेट कीजिए गाइज, मैं ऐसी रीडिंग्स ज़रूर लाऊंगी। थैंक यू सो मच, बाय।